कर्म ही पूजा है, कर्म ही ईश्वर उपासना है। ईश्वर उपासना अपने दैनिक कर्मों द्वारा प्रतिदिन करनी चाहिए। प्रभु ने ही सारा ब्रह्मांड बनाया, ग्रह और उपग्रह बनाए, चांद और तारे बनाए, सूरज बनाया। प्रभु ने ही फल फूल और पौधे उगाए, कई वर्ण और जाति के प्राणी बनाए। उनके समीप बैठेंगे नहीं तो विश्व की यथार्थता का पता कैसे चलेगा। शुद्ध हृदय से कीर्तन, भजन, प्रवचन में भाग लेना प्रभु की ही स्तुति है। उससे अपने देह, मन, बुद्धि के वो सूक्ष्म संस्थान जागृत होते हैं जो मनुष्य को सफल, सद्गुणी और दूरदर्शी बनाते हैं। उपासना का जीवन के विकास से अद्वितीय संबंध है। केवल प्रार्थना ही ईश्वर का स्तवन नहीं है, हम कर्म से भी भगवान की उपासना करते हैं। भगवान कोई मनुष्य नहीं है, वे तो सर्वव्यापक एवं सर्वशक्तिमान क्रियाशील हैं। इसलिए उपासना का अभाव रहने पर भी उनके अनुशासन में कर्म करने वाला मनुष्य उसे बहुत शीघ्र ही आत्मसात कर लेता है। सांसारिक कर्म जो संसार के कर्म हैं, जैसे लकड़ी काटना, सड़क के पत्थर तोड़ना, मकान की सफाई करना, मकान की सजावट करना, खलिहान में अन्न निकालना, बर्तन धोना और भोजन पकाना वगैरह वगैरह, सभी सांसारिक काम यह भी भगवान की ही स्तुति है। यदि हम ये सारे कर्म इस आशय से करें कि उससे विश्व आत्माओं का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, तो कर्तव्य भावना से किए गए कर्म से तथा परोपकार से भगवान उतना ही प्रसन्न होते हैं जितना कीर्तन और भजन से। स्वार्थ के लिए नहीं, आत्मसंतोष के लिए किए गए कर्म से बढ़कर फलदायक ईश्वर की भक्ति और उपासना पद्धति और दूसरी नहीं हो सकती। वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। लेट्स डू इट। प्रत्येक दिन कर्म की उपासना करें, जीवन का उद्देश्य निर्धारण करें। हमारे आत्मिक प्रकृति का पहला कदम यही हो सकता है कि हम अपना जीवन उद्देश्य निश्चित करें, अपने लक्ष्य को स्थिर करें। लक्ष्य प्रिय नहीं हो सकता, लक्ष्य श्रेय हो सकता है। प्रिय पथ पर चलकर हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। श्रेय व श्रेष्ठ पथ पर चलकर हम अपना निर्धारित किया लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे।